हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो इसका राइट आंसर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस उसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। दल्त वल्क होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। इसका राइट आंसर लाइसोजाइम। अगला देखते हैं, मानव मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क होगा। और मस्तिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसका औसत वजन इसका औसत वजन 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है इसका। जैसे कि मस्तिष्क में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। फोर ब्रेन 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क का होता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है। और हिड ब्रेन पश्च होता है। जैसे कि अग्र मस्तिष्क जो है सेरिब्रम, जैसे बुद्धि स्मरण चतुराई का केंद्र होता है। इसी से बुद्धि स्मरण चतुराई का पता चलता है। मतलब कि इसी के माध्यम से होता है अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम। और अग्र मस्तिष्क में जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमें नियंत्रण करता है। इससे हमें भूख लगना, प्यास लगना और प्यार, पसीना, गुस्सा जिसे आता है हाइपोथैलेमस के ही माध्यम से। खुशी, ताप नियंत्रण, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हार्मोन पर नियंत्रण, ये सब हाइपोथैलेमस के ही कारण एक माध्यम होता है। चलो और देखते हैं। और हृदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए। हृदय का रक्त परिसंचरण, रक्त प्रवाह होता है। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। 1628 ईस्वी में की थी। अध्ययन एंजियोलॉजी कहते हैं। चलो देखते हैं, अगला देख लेते हैं। इतना ही रखते हैं और किसी वीडियो में डिटेल से बताएंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर यकृत होगा। और यकृत के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यकृत शरीर में सबसे बड़ी भारी ग्रंथि होती है, जो कि 1.5 kg की होती है। और सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता इसमें पाई जाती है। यह शरीर में जहरीले पदार्थ को निकालता है, और जैसे कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। चलो अगला देखते हैं। किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो जल इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है। तो ओ होगा इसका राइट आंसर डी। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम। सामान्य मानव शरीर का ताप क्रम होता है। ए ऑप्शन होगा 120 और 80। रक्त शुद्ध करने वाला अंग, राइट आंसर वृक्क। अगला देखते हैं, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। 4 होते हैं। नेक्स्ट, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। और
फेफड़ा के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि चलो देखें, ये है फेफड़ा। जैसे कि तंबाकू धूम्रपान करने से किस तरह फेफड़ा हो जाता है। फेफड़ों कैंसर इसी में कैंसर बनने का कारण हो जाता है। जैसे गले का कैंसर और घींघा घींघा का कैंसर, ये सब धूम्रपान करने से फेफड़ा को जला देता है। जैसे कि सिगरेट सिगरेट का जो नशा होता है ये भी बहुत डेंजर होता है, जो कि शरीर पूरा फेफड़ा जला देता है। आप लोग देखें, जैसे अग्नाशय का कैंसर इसी प्रकार होता है। तभी कहते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए, खास तौर से सिगरेट तंबाकू। अगला देखते हैं, मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। अगला देखते हैं, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। ए बी। निम्नलिखित में से किस एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। मानव। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरक्सिन। मानव शरीर पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। बृहदांत्र। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत दर होती है 72। राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, संपूर्ण शरीर का द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो 7% होती है। और देख लेते हैं, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। Ca। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर थायरक्सिन। अच्छा क्वेश्चन था। निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। 639 होती हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। जोड़ी पूछा गया है इसमें, तो जोड़ी कितनी निकलती हैं 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। इसका राइट आंसर कैसरोकु रज्जु में। ठीक है। जैसे कि अनुमस्तिष्क, चलो आगे बता देंगे आप लोगों को। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सागर। और किसी दिन एक वीडियो में पूरा बायोलॉजी का डिफिनेशन डिटेल में बताएंगे, जो कि वो वीडियो रहेगा लगभग 1.5 या 2 घंटा का वीडियो रहेगा। इसमें लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत फीडिंग है, इसलिए ज़्यादा बताने के लिए समझाने के लिए समय कम मिल पाता है। नेक्स्ट, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें, अपरदन। चलो अगला देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरुद्ध पूछा गया है इसका, तो इसका राइट आंसर सी होगा, करील। चलो अगला देखते हैं, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर वायु। अगला देखते हैं 369 क्वेश्चन नंबर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारण कौन है। तो इसका राइट आंसर हरे पौधे।
एफिफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं इसका यांत्रिक मदद हेतु। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं पौधे जोरोफाइटस। परिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। परिस्थितिकी निके संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का ग्रीनेल्स। अगला देखते हैं सबसे अस्थायी परिस्थित तंत्र है। राइट आंसर समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक नहीं होगा। इसका राइट आंसर नीम होगा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए पूछा। अच्छा, और नीम होगा इसका राइट आंसर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, अंटार्कटिका के ऊपर। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। इसका राइट आंसर तट रेखा में परिवर्तन। तट रेखा में परिवर्तन। अगला देखेंगे मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजैविक। अगला देखते हैं समय को देखते हुए ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। कोयला में होती है, पेट्रोल में होती है, परमाणु जैसे कि यंत्र वगैरह वो होते हैं ना कि बम वगैरह, और जैसे कि सौर में ये नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जेट उड़ान। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 381 नंबर क्वेश्चन का? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी। अगला देखें रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं मछलियों में संबंधित अध्ययन कहलाता है अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इक्थियोलॉजी। वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है यूथेनिक्स। अगला देखते हैं कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है 388 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ओकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? डी ऑप्शन होगा आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध होता है? परिस्थितिक विज्ञान। इसका राइट आंसर बी होगा। मनुष्य की शरीर जो होती है, शरीर संरचना और वातावरण पर निर्भर। राइट आंसर होगा इसका। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर सी होगा डेमोग्राफी। रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर पाश्चर ने।
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर लिस्टर ने। किसके अध्ययन किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी का कहा गया है? वाटसन। रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक तो लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है पिछले वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जा कर के वीडियो देख लें, उसमें कुछ डिटेल में बताया गया है। और अगर साइंस, रीजनिंग और जियोग्राफी, हिस्ट्री अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार होंगे वो क्वेश्चन। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 396 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा होता है? डी ऑप्शन होगा चेचक। चेचक के बारे में बताया हुआ है, देख लें वीडियो में। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। डार्विन। और जैसे जान लेते हैं पाश्चर। पाश्चर को देखेंगे, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो कि जिनके रोगाणुओं पर काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों को जीवन को बचाया और भोजन पेय पदार्थों बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए विधि विकसित की थी। और ठंडा करते हुए जैसे पाश्चराइजेशन कहा जाता है इनको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा एपिथेलियमी ऊतक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियमी ऊतक, बी ऑप्शन होगा। इसका भी राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के हेतु उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। ऊंट की कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक। अगला देखेंगे, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर रक्त होगा। और आप लोगों को बताया था अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। और यकृत के बारे में तो स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं, मस्तिष्क के बारे में बता ही चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। सेकंड, चलो अगला देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। और बस इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि समझ में आया कि नहीं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, ताकि शायद क्वेश्चन 15 से 20 मिनट का वीडियो बनता है और उसी में आप लोगों को लगभग 70-80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करीब हो ही जाते हैं। कुछ अलग से क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ डिफिनेशन के बारे में। तो इससे आप लोगों को डेली अगर इतनी प्रैक्टिस होती रहेगी तो कभी जीके में प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आप लोगों को। जैसे अब कल आप लोगों को रीजनिंग, हिस्ट्री 2 वीडियो शायद मिल सकते हैं कल। और ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। सभी वीडियो
अगर अभी तक नहीं देखा है तो साइंस, बायोलॉजी और हिस्ट्री, रीजनिंग पढ़ाए हुए वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाकर चैनल में देख सकते हैं। और मेरा चैनल एट विजय विश्वकर्मा, जो आप लोग चैनल्स के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो विजय विश्वकर्मा नाम से सर्च कर लीजिए और वीडियो क्यूज क्वेश्चन भी देख लें। चलो इतना ही रखते हैं। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।